पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लेन मिरर का यूज पढ़ा। अब प्लेन मिरर के बाद कनकेव की बारी है। कनकेव मिरर का यूज इतना लंबा लिस्ट है मानेंगे, लेकिन आराम से अच्छे तरीके से एक एक को समझाया जाएगा। सबसे पहले सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में सबसे पहले मानकर चलिए ये कनकेव है, तो कनकेव मिरर में एक पोजीशन ऐसा होता है, यदि आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखें, उसका इमेज वर्चुअल बन रहा था। यदि हम अपना चेहरा यहां रखें, चेहरा कुछ तरीके से यहां रखें और ऐसा चेहरा रखें, तो चेहरा का साइज बड़ा होगा और वो वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बिहाइंड द मिरर होगा। यानी इसमें कंडीशन पड़े व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर और इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर साइज देन द ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से मानकर चलिए अपना चेहरा यहां सटाकर मिरर में रखें, मिरर में चेहरा सटा कर रखें, तो चेहरा सटा कर रखने की वजह से चेहरा का साइज बड़ा दिखाई पड़ता है, इसलिए हम लोग सेविंग करते हैं। और फिर लड़कियां लोग मेकअप करती है तो चेहरा का साइज बड़ा दिखाई पड़ता है और बड़ा दिखाई पड़ने की वजह से मेकअप करने में आसानी होती है। इसलिए सेविंग मिरर और मेकअप मिरर में किसका यूज करते हैं? कनकेव मिरर का यूज करते हैं। एंड उसके बाद आइए सर्च लाइट। सभी में क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा क्यों करते हैं। एंड सेकेंड सर्च लाइट, कि मानकर चलिए ये सर्च लाइट है, सर्च लाइट में एक बल्ब लगा हुआ है जो कि फोकस पर है। अब जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा देन लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज बिकम्स पैरेलल, यानी रिफ्लेक्शन के बाद सभी रे क्या हो जाएंगे? पैरेलल, क्योंकि वो रेज फोकस से आ रही है। फोकस से आता हुआ रे रिफ्लेक्टर पर यानी मिरर पर टकराने के बाद वो बिकम्स पैरेलल, और पैरेलल रे बीम ऐसा बीम होता है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है और सर्च करने वाले को सर्च करने में आसानी होता है। यही कहानी सेम टू सेम व्हीकल्स के हेडलाइट में। हेडलाइट में बल्ब फोकस पर लगा होता है और जैसे यहां से लाइट रेज इंसिडेंट हुआ, मिरर पर टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट होता है तो पैरेलल बीम प्राप्त होता है। और पैरेलल बीम बहुत दूर तक जाती है ताकि किसी भी चीज को देखने में, सर्च करने में, ढूंढने में आसानी होती है। इसलिए सर्च लाइट, टॉर्च, गाड़ी के हेडलाइट, तीनों का सेम आंसर होगा जो कि अभी बताया है। इसलिए हम लोग कनकेव का यूज करते हैं। उसके बाद आइए सोलर कुकर, सोलर हीटर का कहानी। सोलर कुकर और सोलर हीटर का कहानी मानकर चलिए सोलर कुकर या सोलर हीटर में बड़ा आर्क का, बड़े अपर्चर का कनकेव मिरर लगाया गया और कोई भी ऑब्जेक्ट, मानकर चलिए सोलर कुकर है, आपने देखा होगा कभी सोलर कुकर, और सोलर कुकर इस तरीके से यदि ढक्कन खोला जाए इस तरीके से होता है ऐसा, और यहां पर कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है, जैसे सनलाइट इस सोलर कुकर के कनकेव मिरर पर पड़ा तो कनकेव मिरर ऐसा है जो सभी लाइट रेज को, यदि पैरेलल आ जाए, सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पर क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, और अधिक कन्वर्ट करने की वजह से अधिक हीट प्रोड्यूस होगा। उस ज्यादा से हीट से क्या होगा? एक ही साथ खाना पकेगा। और एक बात का ध्यान रखें, सोलर कुकर में सिर्फ आप बॉयल वाला चीज बना सकते हैं, फ्राई नहीं कर सकते, बिल्कुल रोटी नहीं बना सकते, सिर्फ इसमें आपको बॉयल करने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से सोलर कुकर और सोलर हीटर काम करता है। कनकेव मिरर के द्वारा सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ट कराया जाता है ज्यादा हीट प्रोड्यूस कराने के लिए, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से उस हीट का, उस उष्मा का हम लोग हीटर में और फिर कुकर में यूज करते हैं। आइए उसके बाद है रिफ्लेक्टर इन टेलीस्कोप। इसको सिर्फ ध्यान रखिए, याद रखा जाए, रिफ्लेक्टर इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में जो रिफ्लेक्टर होता है वहां पर कनकेव का यूज किया जाता है। अब आइए हॉस्पिटल में, जैसे कि मानकर चलिए डॉक्टर्स के पास एक हेड मिरर होता है, माथे में लगा हुआ एक मिरर होता है, और वो मिरर हेड मिरर, यहां पर आप हेड मिरर भी नाम दे सकते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं यहां पर HEAD, हेड मिरर। हेड मिरर में आपका होता कैसा है? कनकेव मिरर होता है। एक्चुअली है क्या, हेड में लगा हुआ है, लाइट रेज कहीं लाइट सोर्स से आया, वहां पर मिरर में टकराने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ट करता है। और डॉक्टर्स चेक क्या करते हैं? आईज, नोज, थ्रॉट एंड टिप्स। दैट मीन्स इसको शॉर्ट में आप ENT भी बोल सकते हैं, आईज, नोज, थ्रॉट्स एंड टिप्स। थ्रॉट मीन्स हुआ गला, यानी आंख, नाक, कान
और फिर टीथ बोले तो दांत, इन सभी का चेक करने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट पर यदि कन्वर्ज कर जाए लाइट रेज तो क्या होगा, डॉक्टर्स को चेक करने में आसानी होगी, अच्छे से दिखाई पड़ेगा। इसलिए डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव का, उसी का नाम रखा गया हेड मिरर। टेबल लैंप में भी हम लोग यूज करते हैं कनकेव का, ताकि उतना ही भर रोशनी हो। आप देख सकते हैं टेबल लैंप होगा आपके घर में, इस तरीके से लैंप होता है, कनकेव उसका सरफेस होता है। और फिर टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ ट्रीज, टावर, पोल एंड हाई बिल्डिंग, कोई भी हाई बिल्डिंग है, कोई पोल है, टावर है, उसका हाइट डिटरमाइन करने के लिए जस्ट वी यूज द कनकेव मिरर, जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के द्वारा इसको प्रूव किया जाएगा यूज कैसे करते हैं। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो कनकेव का मैक्सिमम आउटपुट आपको दिया गया, मैक्सिमम यूज दिया गया, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। और फिर नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर का यूज। फिलहाल के लिए आप रिवाइज करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।